आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम में हुए एक मैसिव डेवलपमेंट के बारे में। हम सब एक बात तो जानते हैं कि तेजस मार्क टू को लेकर जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही इंगित किया गया है कि ये एयरक्राफ्ट अपने फाइनल असेंबली में है और इस वर्ष के अंत तक यानी नवंबर तक इसको रोल आउट किए जाने का प्लान सामने आया है। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है तेजस मार्क टू को लेकर के, जहां पर बताया जा रहा है कि जैसे ही ये एयरक्राफ्ट रोल आउट किया जाएगा इसको बैंगलोर से एक डिफरेंट लोकेशन पर रीलोकेट किया जाएगा। आखिरकार इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो लोकेशन कैसी है और क्यों इस समय इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एयरक्राफ्ट युद्ध स्तर पर तैयार किया जाने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। क्या यहाँ पर उद्देश्य यही है कि जितना जल्दी हो सके एयरक्राफ्ट के टेस्टिंग को पूरा किया जाए और इसको प्रोडक्शन में लाया जाए? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल मीडिया में हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जहां पर बताया जा रहा है कि भारत का तेजस मार्क टू जो कि एक मीडियम वेट फाइटर होगा, ये भारत के लिए बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल बूस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसके लिए जो तैयारियां हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं। एक मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को तब मिला जब ये बताया गया कि जैसे ही तेजस मार्क टू को रोल आउट किया जाएगा और जो बेसिक टेस्ट हैं ये जो बेंगलोर की फैसिलिटी है यहाँ पर पूरे किए जाएंगे, उसके तुरंत बाद इसे चित्रदुर्गा एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो कि कर्नाटका में स्थित है वहां पर इसको रिलोकेट कर दिया जाएगा। और ये पहली बार होगा जब भारत का कोई फाइटर एयरक्राफ्ट जो चित्रदुर्गा एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है यहाँ पर अपनी टेस्टिंग को पूरा करने के लिए रिलोकेट किया जाएगा। ये फैसिलिटी एक बड़ी फैसिलिटी है जहां पर तेजस मार्क टू रिगरस इवेल्युएशन ट्रायल से गुजरेगा और इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद इसको प्रोडक्शन क्लियरेंस दे दी जाएगी। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो बेंगलोर एयरपोर्ट है वहां पर ही जो एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग है वो की जाती रही है, जैसे कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1 प्रोग्राम में हमने देखा। लेकिन तेजस मार्क 2 की जो टेस्टिंग है वो चित्रदुर्गा एटीआर में होगी जो कि थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में फैला हुआ है। पर इसके पीछे का उद्देश्य ये होगा कि जो तेजस मार्क 2 की टेस्टिंग और इवेल्युएशन है ये बेसिकली डाइवर्स कंडीशन में किए जाएंगे ताकि हर प्रकार के जो पैरामीटर्स हैं उनको वहां पर वैलिडेट किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि जो तेजस मार्क 2 का इनिशियल ट्रायल है ये फिलहाल एचएएल की जो बेंगलोर फैसिलिटी है वहां पर किया जाएगा, जैसे कि जो प्रिलिमिनरी चेक्स होते हैं या इसके अलावा जो छोटे मोटे ट्रायल्स होते हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो तेजस मार्क 2 है उसको एटीआर में रिलोकेट कर दिया जाएगा। और ये मूव इसलिए है ताकि जो टेस्टिंग फेज है इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर माना जा रहा है कि फास्ट एंड टर्न अराउंड टाइम मिलेगा। इसके अलावा पर डे हायर सॉर्टीज हमें देखने को मिलेंगी और इस ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए जो टेस्ट पायलट्स हैं और ग्राउंड क्रू है इनको भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एटीआर में शिफ्ट किया जाएगा ताकि हैंड्स ऑन मेंटेनेंस और जो ऑपरेशनल कंटिन्यूटी है एयरक्राफ्ट की वो पूरी तरीके से वहां पर बनी रहे। एक और एडिशनल रिपोर्ट निकल के आ रही है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से, जहां पर बताया जा रहा है कि टेस्टिंग फेज कोई छोटा फेज नहीं होगा, बल्कि पहले भी आप सबने सुन रखा है कि तेजस मार्क 2 के जो मल्टीपल प्रोटोटाइप्स है ये बनाए जाएंगे जो टेस्टिंग से गुजरेंगे। और इसी बीच एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो इस प्रोग्राम को लीड कर रही है एचएएल के साथ मिल करके, उनका प्लान ये है कि टोटल 4 तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को स्पेशली डिजाइन किया जाएगा या 4 तेजस मार्क 2 जो प्रोटोटाइप से ये बनाए जाएंगे जो कि जो एक्सटेंसिव टेस्टिंग है इससे गुजरेंगे और डेवलपमेंटल और जो वेपन ट्रायल्स है उनमें यूज किए जाएंगे। और प्रयास तो यही रहेगा कि एटीआर में जितना ज़्यादा हो सकता है टेस्टिंग पूरी किया जाए, जहां पर एयरफ्रेम परफॉर्मेंस, एवियोनिक इंटीग्रेशन, वेपन सिस्टम ट्रायल ये सब कुछ यहां पर पूरा किया जाएगा। और माना जा रहा है कि ये बेसिकली ऑपरेशन क्लियरेंस को 2028 के अंत तक प्राप्त कर लेंगे, इसका पूरा उनको भरोसा है। तेजस मार्क 1 प्रोग्राम से उलट ये जो अप्रोच है इसकी काफ़ी तारीफ भी हो रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि तेजस मार्क 1 के लिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये पूरी तरीके से बेंगलोर एयरपोर्ट पर डिपेंडेंट थी और इसके चलते जो तेजस मार्क 1 प्रोग्राम है उसमें कुछ दिक्कतें भी आई थी। लेकिन ये चीज़ें हमें तेजस मार्क 2 में देखने को नहीं मिलेंगी और एटीआर में इसका टेस्ट काफ़ी रफ्तार के साथ पूरा किया जाएगा और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी बाधा जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अगर हम बात करें एटीआर की तो एटीआर काफ़ी एडवांस फैसिलिटी है जहां के जो एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और जो एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा वहां पर मदद करने वाले हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर जो कंट्रोल्ड एयर स्पेस है ये सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा इनकी टेस्टिंग के लिए। पर ये जो फैसिलिटी है ये अर्बन एरिया से काफ़ी अलग है, यानी कि यहाँ पर जो लॉजिस्टिकल डिलेज हैं ये काफ़ी कम होंगी और जो एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन है उसको कम से कम रखने का प्रयास किया जाएगा।
अब तेजस मार्क टू की बात करें तो इस समय भारतीय वायुसेना इनके लिए काफी डेस्परेट है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को जितनी जल्दी ये मिल जाएंगे, भारतीय वायुसेना उतनी ही जल्दी जो मिग 29 और जैगवार जैसे एयरक्राफ्ट है इनको रिटायर करना शुरू कर देगी। इस प्रोग्राम से संबंधित एक ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि चित्रदुर्गा पे एयरक्राफ्ट को मूव करने का जो प्लान है ये एक सोचे समझे रणनीति का हिस्सा है, जहां पर हम एयरक्राफ्ट के ट्रायल्स को 2026 से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि 2025 यानी इसी वर्ष के अंत तक यानी नवंबर तक आपको इसका रोल आउट होता दिखाई पड़ेगा और अर्ली 2026 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित करने के तुरंत बाद इसको एटीआर में रिलोकेट हम करने वाले हैं और इसके लिए अधिक से अधिक शॉर्टीज जो हैं वो वहाँ पर और कंडक्ट की जाएंगी और जो मेजर ट्रायल है वो एफिशिएंटली हम वहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ हमारे पास ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं और एक सपोर्टेड इन्वायरमेंट भी होगा जो कि एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए पूरी तरीके से सही माना जाता है। और वहीं पर तेजस मार्क टू में जो वेपन इंटीग्रेशन टेस्ट है वो किए जाएंगे। पोटेंशियली उन्होंने ये भी कहा कि जो बीवीआर मिसाइल का इंटीग्रेशन है वो वहाँ पर किया जाएगा और जो गाइडेड म्यूनिशन है उनके ट्रायल्स भी आयोजित करने के लिए विचार वहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे खास बात तो ये है कि पास्ट में हमने जो डिले अलग अलग कारणों से फेस करी थी तेजस प्रोग्राम में, उसको टोटली अवॉइड करने का प्रयास किया जाएगा। अब ये चीजें अब आप समझ चुके होंगे कि भारतीय वायुसेना अपने विजन 2047 को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है, क्योंकि तैयारियां अब उसी हिसाब से चल रही हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी इंगित कर रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से रेडी है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए और भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये फाइनल कॉल का इंतजार किया जा रहा है, जहां पर टेस्टिंग के बाद जब प्रोडक्शन फेज की शुरुआत होगी तो वहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो आपसी समन्वय है वो हमें काफी देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती हैं कि तेजस मार्क टू की जो खरीद होने वाली है वो 2 फेजेस में होगी। फेज 1 में 120 फाइटर्स लिए जाएंगे जो कि अभी भारतीय वायुसेना जिनके लिए कमिटेड है, लेकिन जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी और बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट बनने शुरू होंगे तो ये जो नंबर हैं ये 200 को पार करेंगे। और ये जो लेटर वेरिएंट्स होंगे ये तेजस मार्क टू के इम्प्रूव्ड वेरिएंट होंगे, जिनको हम तेजस मार्क टू बी के नाम से या मार्क टू ए के नाम से पुकारेंगे। और ये एयरक्राफ्ट निस्संदेह मौजूदा तेजस की तुलना में ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा यहाँ पर कैपेबल होने वाले हैं। रिपोर्ट्स में ये भी इंगित किया जा रहा है कि उन्हें उस समय की जो एडवांसमेंट होगी टेक्नोलॉजी में एमका के लिए उससे इक्विप किया जाएगा और संभावित है कि वो अपग्रेडेड इंजन के साथ हमें देखने को मिल सकते हैं और वो अपग्रेडेड इंजन एमका इंजन होगा जो कि तेजस मार्क टू में यूज़ किया जा सकता है। खैर इसके पुख्ता रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन इस समय इस मामले के जानकार लोग जो सोशल मीडिया न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनमें डिस्कशन करते नजर आते रहते हैं। लेकिन स्पष्ट है कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम तेजस मार्क 1 के उलट होगा, यानी इसमें हमें डिले की संभावनाएं लगभग ना के बराबर दिखेंगी और जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को पूरा करने का प्रयास एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल के द्वारा किया जाएगा, ताकि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रिपोर्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।